नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर। मेरा नाम है कुलदीप और मैं यहाँ से लेकर आता हूँ प्रभु के चमत्कार, हंसी मजाक की कहानियाँ और तीसरी शक्ति से रिलेटेड यानी कि भूत प्रेतों की कहानियाँ। तो सबसे पहले तो आप सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भोले बाबा आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आप सबके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आएँ, हर कदम पर आप सबको कामयाबी मिले। और अब शुरू करते हैं आज की कहानी। तो आज की कहानी है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से एक लड़के की जिसका नाम है आकाश। आकाश जो है अपनी फैमिली के साथ गाजियाबाद में रहते हैं और इनकी जो फैमिली है वो मिडिल क्लास से थोड़ा सा ऊपर, मतलब ये मानिए कि पैसे वैसे की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा भरा पूरा परिवार है। लेकिन इनके घर में जो है किसी गुरुदेव की पूजा होती है, किसी गुरु को मानते हैं। इनका पूरा परिवार किसी गुरु को मानता है। लेकिन आकाश जो है ये अकेला सिर्फ महादेव को मानता है और महादेव का बहुत अच्छा भक्त है। ये अपने स्कूल का भी टॉपर रहा है, कॉलेज का भी टॉपर रहा है। अभी 1 महीना हुआ है इसे पास आउट हुए और अब ये नौकरी की तलाश में है। लेकिन घर में जो है इसकी इज्जत नहीं है, क्योंकि ये महादेव को मानता है, महादेव की पूजा करता है और इसका पूरा परिवार जो है वो किसी अन्य गुरु को मानता है। देखिए, मैं किसी के गुरु के बारे में कोई यहाँ पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, आप मानिए जिसको भी मानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन भगवान से ऊपर कुछ नहीं होता। तो आकाश की जो है इसके घर में कोई इज्जत नहीं है, वैल्यू बहुत कम है। वैसे तो इसको कॉलेज से भी प्लेसमेंट से जॉब मिल रही थी, लेकिन इसका लगाव जो है परिवार के साथ है, इसलिए घर से दूर नहीं जाना चाहता था। और घर वाले इसको अपने साथ रखना नहीं चाहते, मतलब अगर तेरी जॉब जो है बेंगलोर में लग रही है तो तू बेंगलोर में चला जा, हमें कोई समस्या नहीं है। इसको अपने साथ रखकर खुश नहीं थे। तो अब होता क्या है, जैसे हम सभी के घरों में मंदिर होते हैं, इनके घर में भी मंदिर है, सभी देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। लेकिन इन्होंने अपने गुरु की जो है मूर्ति, तस्वीर जो है वो सभी देवी देवताओं से बड़ी लगा रखी है। तो आकाश कहता है, देखिए आप अपने गुरुजी की फोटो लगाइए लेकिन भगवान जी से बड़ी मत लगाइए, ये अच्छा नहीं होता। तो इस बात पर इसे सब जो है अच्छा खासा लेक्चर सुना देते हैं। माँ बाप तो चलो, माँ बाप का तो फर्ज है भाई, लेकिन जो छोटा भाई और छोटी बहन है वो भी इसे अच्छा खासा सुना देते हैं। और बहन को तो इसका जो है रहन सहन, इसका फैशन पसंद नहीं, क्योंकि इस लड़के को, आकाश को जो है फैशन के बारे में कोई नॉलेज है ही नहीं। ये बिल्कुल साधारण सा लड़का है। आज के टाइम भी ये कहीं भी सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है, ना फेसबुक ना इंस्टाग्राम, और छोटा फोन ये रखता है, कीपैड वाला, आज के टाइम भी। और बिल्कुल सिंपल है, हाँ सच है, ये बिल्कुल फैशन के बारे में जानता नहीं। तो सब इसको अच्छी खरी खोटी सुनाते हैं और कहते हैं कि तू हमारे गुरुजी के शरण में क्यों नहीं चलता, गुरुजी से जो है नामदान ले, दीक्षा ले, और तुझे जो है अच्छी जॉब मिल जाएगी और रहने सहने का तरीका आ जाएगा। तो ये कहता है कि मैं सिर्फ भोले बाबा के लिए बना हूँ और मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं अपने महादेव के साथ खुश हूँ। तो अब एक और किस्सा मैं आपको बताता हूँ। एक बार क्या होता है कि इसके भाई का, छोटे भाई का जन्मदिन था और जो ये शुरू से अपने पॉकेट मनी से थोड़े थोड़े पैसे कर कर जोड़ रहा था, उससे इसने अपने भाई के लिए एक सोने की अंगूठी बनवाई थी, छोटी सी, अपने औकात के अनुसार। जब इसने बर्थडे पे अपने भाई को वो अंगूठी दी तो भाई ने वो लेने से इनकार कर दिया कि अगर पहने तो ढंग की पहने, इतनी छोटी सी पहन के मुझे मजाक थोड़ी ना बनवाना है अपना, मतलब भाई ने इनकार कर दिया। और घर वालों ने भी इसका मतलब हौसला अफजाई करने के बजाय इसको जो है डिमोटिवेट किया, मतलब इसको बोला गया कि भाई क्या है ये, क्या अंगूठी बनवाई तूने, ये वो, मतलब बहुत कुछ इसको सुनाया गया। इसको बहुत बुरा लगा और इसने वो अंगूठी वापस ले जाकर अपने कमरे में रख दी। ऐसे ही टाइम बीत रहा है। अब एक दिन जो है इसका भी बर्थडे आना था, तो ये सुबह उठकर
इंतजार करता है कि मुझे सबसे पहले कौन विश करेगा, लेकिन किसी को याद ही नहीं है। हाँ, इसके यार दोस्त नहीं है, सिर्फ एक दो दोस्त हैं इसके जिनके साथ ये उठता बैठता है। घर में किसी को याद ही नहीं है, किसी ने इसको विश नहीं किया। ये सोचता है कि दोस्त तो कम से कम विश करेंगे, दोस्तों को भी याद नहीं है, किसी ने इसको विश नहीं किया। और फिर ये चला जाता है महादेव के मंदिर में जहाँ ये अक्सर जाता था। तो वहाँ पर जब ये जाकर देखता है तो वहाँ पर जो है प्रसाद वितरण हो रहा है, मोतीचूर के लड्डू, हलवा, सब्जी, पूरी। तो ये पंडित जी से पूछता है, पंडित जी ये क्या है? पंडित जी कहते हैं, अरे लल्ला, तेरा जन्मदिन है और हम जो है भंडारा भी ना करें, वैसे छोटा सा किया है हमने। तो ये खुश हो जाता है कि पंडित जी आपको कैसे पता मेरा जन्मदिन है? पंडित जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि भोले बाबा ने आके बताया है हमें। ये अब भूल चुका है कि किसी ने इसको विश नहीं किया था। और पंडित जी कहते हैं कि अपने हाथ से सबको प्रसाद वितरण करो, सभी को प्रसाद अपने हाथ से दो। तो ये उसमें हेल्प करने लग जाता है। और इतने में जब सबको प्रसाद वितरण हो जाता है तो जो पंडिताइन है, जो आंटी वहाँ पे थी, पंडित जी की जो मिसेज थी, वो आती हैं। वो बैसाखी के सहारे चलती थी, वो आती हैं और ये उन्हें प्रणाम करता है। आकाश जो है पंडिताइन को प्रणाम करता है और उनसे भी पूछता है कि आपको कैसे पता लगा कि मेरा जन्मदिन है? तो वो कहती है कि मेरी इस बैसाखी ने बताया कि तुम्हारा जन्मदिन है। तो ये पूछता है कैसे? कि वो बताती है जो हमारा जहाँ पे हम भोले बाबा का वो रखते हैं ना प्रसाद, मेरी ये बैसाखी कहीं गुम हो गई थी, मैं उसको ढूंढ रही थी। जहाँ पे हम प्रसाद बनाते हैं और वो रखते हैं, वो जो स्टूल सा होता है, उसके नीचे मैं ऐसे वैसे आंखों से तो मुझे कम दिखता है, लेकिन मैं ऐसे हाथ लगा लगा के देख रही थी। तो वहां पर मुझे ये तेरा कार्ड मिला कुछ दिन पहले। इसका आधार कार्ड जो है वो मंदिर में गिर जाता है, इससे हमें पता लगा कि बेटा आज तेरा जन्मदिन है। तो ये कहता है कि माई आप मेरे को कम से कम बताते तो सही, मैं भी कुछ मदद कर देता। तो पंडिताइन कहती है, जो आंटी है वो कहती है, क्यों हमने प्रसाद अच्छा नहीं बनाया क्या? हलवा अच्छा नहीं बना, सब्जी पूरी अच्छी नहीं बनी? मतलब अब ये जो लड़का है ये बिल्कुल आंसुओं से भरा बैठा है कि बस कोई इसके कंधे पर ऐसे हाथ लगाए और ये फूट फूट कर रोने लग जाए। ये भोले बाबा के सामने हाथ जोड़कर कहता है कि भोले बाबा, जो मेरा जन्मदिन इस बार मना है, इससे अच्छा जन्मदिन मेरा आज तक कभी नहीं मना। अब मैं आपके लिए वो जरूर करूंगा जो मेरे मन में बहुत पहले से है। इसके मन में था कि ये भोले बाबा की कावड़ लेकर आए, हरिद्वार से कावड़ लेकर आए। कावड़ तो आप सब जानते ही होंगे, लेकिन घर वाले इस चीज में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रखते, क्योंकि वो तो अपने गुरुजी को पूजते हैं, गुरुजी को मानते हैं। तो 2-3 दिन बाद इसका जॉब के लिए एक इंटरव्यू होता है और ये इंटरव्यू पे जाता है और इसका जो है सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन होने के बाद 1-2 दिन ये जब जॉब पे गया तो ये अपने बॉस को बोलता है कि सर, अगर मैं इस महीने एक भी छुट्टी ना लूं तो अगले महीने क्या मुझे आप 1 हफ्ते की छुट्टी दे सकते हैं? तो इसका जो बॉस है वो कहते हैं, बेटा अभी अभी तूने ज्वाइन किया है और तुम छुट्टी की बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो तुम? तो ये कहता है कि सर, माता पिता तो कोई सपोर्ट कर नहीं रहे हैं, फैमिली वाले तो कुछ सपोर्ट कर नहीं रहे हैं, मैंने सोचा आपसे ही बात करके देखूं। तो इसके बॉस जो है वो रुक जाते हैं, खड़े हो जाते हैं वहां पे कि बेटा क्या बात है, तुम क्या कहना चाहते हो, बताओ। तो ये कहता है कि सर, मैं जो है वो कावड़ लेने के लिए जाना चाहता हूँ। अगले महीने शिवरात्रि आ रही है और मैं कावड़ लेके आना चाहता हूँ, तो मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए। अगर मैं 7 दिन में ना आऊँ तो 8वें दिन आप मुझे भले ही नौकरी से निकाल देना। तो जो इसके बॉस है वो कहते हैं, बेटा तू आराम से जा, जब तेरा दिल करे तब आना, तेरा 1 पैसा नहीं कटेगा। तो ये कहता, क्या सर आप सच कह रहे हैं? अरे बेटा, तू अकेला महादेव का भक्त थोड़ी है, मैं भी महादेव का भक्त हूँ, जब तेरा दिल करे तब आना और तेरा 1 पैसा भी नहीं कटेगा। अब ये खुश हो जाता है और घर पे जाकर बताता है माता पिता को, लेकिन किसी को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। घर वाले कहते हैं हमें कोई मतलब नहीं, तेरा जहां दिल करे वहां जा, ना जाए मत जा, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो घर वालों को रूल फॉलो करने होते हैं, मतलब जैसे कढ़ाई वगैरह नहीं चढ़ानी होती जब कोई घर से कावड़ लेने के लिए गया होता है, तो घर वाले कहते हैं हम ऐसा कोई रूल फॉलो नहीं करेंगे, हम वो सब काम करेंगे जो हमें करना है, हमसे कोई उम्मीद मत रखना, कोई अपेक्षा मत रखना। ये बेचारा छोटा सा मतलब अपना मन मार के
अपनी तैयारी करता है और हरिद्वार चलने की जो दिन है, जिस दिन जाना है, वो टाइम आ जाता है। इसके मन में एक बात और आती है कि मैंने जो है इतने प्यार से ये अंगूठी बनवाई थी भाई के लिए, जब मेरा तोहफा किसी को पसंद ही नहीं आया तो मैं ये भी भोले बाबा को ही दे देता हूँ। भोले बाबा, इस शिवरात्रि ये मेरी तरफ से, देखिए वैसे तो सब कुछ आपका ही है, लेकिन ये छोटा सा उपहार इस छोटे से भक्त की तरफ से आपको। और ये उस अंगूठी को साथ लेकर चला जाता है और जब हरिद्वार में ये जल चढ़ाता है और वहां से जब कावड़ बनवाता है और कावड़ पर जब जो जल बांधते हैं उसके साथ ही इसने उस अंगूठी को बांध लिया। तो मेरठ तक तो ये थोड़ा ठीक ठाक आया, लेकिन घर वाले तो किसी रूल को फॉलो कर ही नहीं रहे थे जो घर वालों को करना होता है। तो इसके पैरों में छाले वाले हो जाते हैं, पैरों में सूजन आ जाता है, बहुत तकलीफ होती है इसको। और वैसे भी आप लोगों को पता हो तो मैं बता देता हूँ, मेरठ तक तो हम जो है आसानी से आ जाते हैं, लेकिन मेरठ का पानी जो है हमें खींचता है जब हम कावड़ लेकर आते हैं। तो मतलब मेरठ में आने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हमारे कंधे पर 10 गुना वजन बढ़ गया है, जैसे मतलब हम किसी चढ़ाई पर चढ़ रहे हो। और मेरठ पार करने के बाद, जबकि इतना लंबा हम चल कर आए हैं, थकान होनी चाहिए, लेकिन मेरठ पार करने के बाद रास्ता एकदम से इजी लगने लग जाता है, हम आसानी से अपने स्थान तक पहुंच जाते हैं। तो ये जो है गाजियाबाद पहुंच जाता है अपना मतलब कावड़ लेकर, और वहां पर जब जल अर्पण करता है, जल के साथ ही उस अंगूठी को भी महादेव पर अर्पण कर देता है कि महादेव ये छोटा सा उपहार मेरी तरफ से। और ये जब जल अर्पण करके बाहर आता है, मतलब घर वाले कोई नहीं आते इसके स्वागत में, कोई कुछ नहीं आ रहा है, ये अकेला ही है मंदिर में, मतलब अपने घर से। बाकी तो वहां पे देखिए एक भव्य समारोह चल रहा है महाशिवरात्रि पे, तो आपको पता ही है महादेव की जो फौज है, अरे वाह वाह क्या कहना होता है। तो इसके घर से कोई नहीं आया होता, और जैसे ये मंदिर से बाहर निकलता है इसका फोन बजता है, इसके बॉस का फोन आता है। बॉस बोलते हैं उधर से हर हर महादेव, ये भी बोलता है हर हर महादेव सर, आपने सही समय पर फोन किया है, मैं अभी जल अर्पण करके निकला ही हूँ। तो बॉस कहते हैं बेटा मैं वही हूँ, मैंने तुम्हें देखा इसीलिए मैं तुम्हारे पास फोन किया। और बॉस इसके पास आ जाते हैं और ड्राइवर को बोलते हैं कि इसको घर छोड़ कर आओ। तो ये कहता है अरे सर आपने मेरे लिए इतना कर दिया, ये बहुत है, गाड़ी वाड़ी की मुझे जरूरत नहीं, मैं चला जाऊंगा। तो बॉस बोलते हैं कि बेटा इतना तो कम से कम मुझे करने दे। और ड्राइवर जो है इसको घर छोड़ने के लिए जाता है। घर पर जो है बहुत जबरदस्त भीड़ लगी हुई है। छोटे वाले का जो इसके छोटा भाई है उसके लिए लड़की वाले आए थे, उसको देखने के लिए रिश्ता आया था। ये सबको हाथ जोड़कर राम राम करता है और अपने कमरे में चला जाता है, कुछ अपने पैरों पर दवाई वगैरह लगाकर लेट जाता है। थोड़ी देर बाद इसके माता पिता इसके कमरे में आते हैं और कहते हैं कि भाई छोटे भाई के लिए लड़की वाले आए हैं, उसको देखने के लिए, उन्हें पसंद आ गई है, हमें भी लड़की पसंद है और उन्हें भी लड़का पसंद है, तुमने जो अंगूठी बनवाई थी वो कहाँ है, बहू के लिए अंगूठी चाहिए। तो ये कहता है अरे मम्मी पापा ये जैसे मतलब इसको बोल ही रहे थे। तो इसके पापा कहते हैं कि अरे इससे क्या पूछ रहे हो, ये और इसके महादेव की तो बात ही अलग है, इसके अलमारी में रखी होगी, वो लाल सी जो डिब्बी है उसमें रखी होगी। अब ये जो बताने जा रहा था कि मैंने तो महादेव पर चढ़ा दी, इसकी बात पूरी नहीं होने दी। और जब उन्होंने वो डिब्बी खोल कर देखी अलमारी में से, तो उसमें 2 अंगूठियां थी। तो इसके पिता कहते हैं ये दूसरी अंगूठी कब बनवाई तूने। ये कहता है ये दूसरी अंगूठी क्या है, ये पहली भी मेरी नहीं है, मैंने तो महादेव पर अर्पण कर दी थी। और इसकी कोई बात नहीं सुनता और एक अंगूठी उठाते हैं, हमने एक अंगूठी तेरी वही रख दी है, और लेकर चले जाते हैं। अब ये जो है इसके कमरे में एक महादेव की बहुत प्यारी सी तस्वीर है, उसको उसके सामने बैठकर रोने लग जाता है कि महादेव आपको भी मेरा तोहफा पसंद नहीं आया, क्या मैं इतना बुरा हूँ। और ये रोते रोते जो है सो जाता है। तो महादेव जो है इसके सपने में आते हैं, जी हाँ इसके सपने में महादेव आते हैं और कहते हैं कि बेटा जब तू मेरे लिए इतना कर सकता है तो क्या मैं तेरे लिए इतना नहीं कर सकता, एक अंगूठी से 2 नहीं बना सकता, और जो तूने मुझे अंगूठी दी थी वो आज भी मेरे पास है। हाँ, तो ये था चमत्कार। महादेव अपने भक्तों के हमेशा अंग संग रहते हैं, और ये लड़का आज भी बिल्कुल सिंपल है। और एक चीज और बता देता हूँ, आज ये लड़का जो आकाश है ये एक ब्रांडेड कंपनी का मालिक है, लेकिन है आज भी सिंपल, छोटा फोन रखता है, बिल्कुल सिंपल है आज भी ये।
क्योंकि महादेव तो महादेव हैं भाई, महादेव तो चमत्कार करते ही हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में लिखना हर हर महादेव। और एक बार फिर से आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना दोस्तों, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हर हर महादेव, जय श्री श्याम।